नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है, मैं बनारस में मैं हूं और आज हम बात करेंगे बनारस के सियासी तापमान की। बनारस का आज वैसे तो तापमान बहुत ठंडा था, लेकिन सियासी तापमान बहुत बढ़ा हुआ था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नवी बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आए थे और तमाम सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित किया। 27,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ता थे और मोदी ने अपने मन की बात कही। सबसे खास बात यह है कि मेरे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, जो उसमें आए हुए थे, ये बहुत ही यंग एज के लोग हैं और इनको पहली बार नरेंद्र मोदी को इतने नजदीक से देखने का मौका मिला। तो नरेंद्र मोदी ने इन कार्यकर्ताओं से अपनी कौन सी बातें कही, क्या बात साझा की, यही जानते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी यादव है। नरेंद्र मोदी ने आज कई सारी टॉपिक्स को उठाया था। इसमें सबसे अच्छा टॉपिक्स मुझे लगा था वो सर्जिकल स्ट्राइक का था। वो अभी कश्मीर गए हुए थे दिवाली मनाने के लिए। वो अपना एक व्यू हम लोग के सामने रखे हैं कि वो जिस तरीके से वहाँ गए, सबसे मिले, मतलब मिलने के बाद दिवाली मनाई। उसके बाद वहाँ पे एक ऑफिसर से मिले। ऑफिसर से मिलने के बाद ऑफिसर ने पर्सनली उनसे मिला। मिलने के बाद कहा, सर मुझे एक मौका आपसे और चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि जी बताइए, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। तो ऑफिसर ने बोला कि सर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करा दीजिए, कुछ दिन बाद मेरा रिटायरमेंट है, उससे पहले मैं अपने देश के लिए और भी कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक ऑफिसर ने उनसे कहा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है और रिटायरमेंट से पहले करवा दीजिए, मैं अपने देश के लिए और भी कुछ करना चाहता हूँ, एक सर्जिकल स्ट्राइक और। अच्छा, खाने वाला क्या हुआ? खाना का आज खाना, वो मेरा नाम तुषार है और वो खाने के लिए वो सबके साथ बैठकर खाना खाएं और बस इतना है। नहीं, कार्यकर्ताओं को खाने मतलब लेकर के भी आए थे सब लोग? हाँ, सही। उन्होंने बोला कि एक काम करना पड़ेगा आप लोग को। पहले क्या है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या चीज है? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, जो खाना जहाँ खाएगा वो अपना थैली डस्टबिन में डालेगा। ये भी बोला मैंने खाना खुद लेके आया है, अपना खाना खुद लेके आया है और हम लोग साथ में सब कोई खाएंगे। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके सामने जो सब डस्टबिन जो गिरा भी रहेगा, बोतल किसी का भी वेपर, वो खुद जाके डाल दे डस्टबिन में। उन्होंने ये बताया। तो सब लोगों ने ऐसा किया? हाँ, सब लोगों ने ऐसा जरूर किया था और कुछ लोग नहीं भी किए हैं, तो हम लोग उनका थोड़ा बहुत खाना पूर्ति कर दिए कि चलो हम लोग युवा हैं तो हम लोग को नई सोच है। कुछ लोग अपना छोड़ के चले गए, उनके कहने के छोड़ के चले गए थे। तो न्यूज़पेपर, नैपकिन, पानी के पैकेट्स वगैरह जमीन में गिरे थे, हम लोगों ने उसको हटाया है। बहुत लोगों ने हटाया दूसरों का। और एक नया ऐसा नहीं है कि सब लोग छोड़ के चले गए तो सब लोग भी वैसे चले गए। आसपास के जितने जागरूक, मतलब जो उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, जैसे कि हम लोग, तो हम लोग भी वो सारा सामान उसमें डाल के डस्टबिन में तभी हटे वहाँ। सर, नरेंद्र मोदी ने दूसरों का जो छूटा हुआ था वो हम लोगों ने भी उठाया, मतलब उनकी बातों को रखा हम लोगों ने वहाँ पे। और सभी सांसदों को खाना लाना था और नरेंद्र मोदी जी भी खुद अपना घर से खाना लाए थे और ये भी कहा गया था कि अपना जो भी खाना नहीं लाया है, जैसे हम लोग बच्चे या फिर कोई भी आसपास जितने भी बूथ के लोग बैठे हैं, वो लोग अपना खाना एक दूसरे के परिवार से साझा कर सकते हैं। तो हम लोग और बहुत लोगों ने आपस में प्यार दिखाने के लिए अपना साझा भी किया खाना। ये देखिए, ये इन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाना खा रहे थे, वो तस्वीरें इन बच्चों ने ली हैं। इनको इतना करीब से देखने का मौका मिला है। तो एक अलग तरह का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने किया यहाँ पर बनारस में, माहौल बनाने की कोशिश की। ऐप को लेकर बनारस में ऐप को लेकर के क्या है? एक NM ऐप है सर, उन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे। वो बता रहे थे ये वाईफाई यहीं से मतलब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे हर एक स्टेप वो बता रहे थे यहाँ से और LCDs पे भी दिखाई जा रहे थे और पैम्पलेट्स भी बटे। वो ऐप्स ऐसे थे कि उसमें से कोई भी चाहे उनका कोई स्पीच सुनना हो, ऑन लाइव सुन सकते हैं, उन तक अपनी समस्याएं, अपना विचार बता सकते हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि इसके बीच में कहीं से भी कोई भी कटपिट या फिर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये डायरेक्ट मोदी जी आपके विचारों को पढ़ेंगे, जानेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको दिल्ली भी बुलाया जा सकता है आपके विचारों को मतलब और भी गहराई से समझने के लिए। तो नरेंद्र मोदी ऐप का नाम आपने सुना ही होगा। बूथ कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी ने ये पैम्फलेट दिया था, कहा कि उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, मुझसे सीधे जुड़िए। तो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की अपने बूथ कार्यकर्ताओं में। बनारस के संसदीय क्षेत्र के जो बूथ कार्यकर्ता है, एक बुक भी बांटे, अपनी योजनाओं का बुक ये बांटे, अपने 70 योजनाओं का किताब भी था। और ये एक बुकलेट भी दी गई जिसका नाम है आजादी का 70वां वर्ष, जन कल्याण के लिए मोदी सरकार के 70 कदम। लेकिन एक बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे के दौरान ही दूसरे राजनीतिक दलों ने भी बहुत कुछ किया। तो आइए चलिए देखते हैं वहाँ क्या हुआ।
तेरे कदमों की आहट हम जान लेते हैं, जिंदगी तुझे दूर से पहचान लेते हैं। पार्टियों को ये लग रहा है कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसकी आहट देखते ही अखिलेश सरकार ने भी बनारस में जो उनका महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वरुणा और 80 दो नदियां हैं, इनके बीच की जगह को वाराणसी कहा जाता है। वरुणा नदी पर अखिलेश सरकार एक कॉरिडोर बनवा रही है जिसका नाम है वरुणा कॉरिडोर। आज ही अखिलेश यादव ने रिमोट से इस परियोजना का जो है लोकार्पण कर दिया। 500 मीटर का 10.5 किलोमीटर बनना है, 500 मीटर बन चुका है, उसका लोकार्पण कर दिया। ये ऐसा काम हुआ है जो अखिलेश सरकार ये कहती है कि बनारस में जो बड़ा काम हुआ, वरुणा नदी की आज तक उपेक्षा हुई, अखिलेश सरकार ने उसको ठीक करने का काम किया। हमारे साथ पीयूष यादव हैं जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के बनारस के। पीयूष जी, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मोदी जी बनारस आए तो आनंद फानंद में इसको भी अखिलेश सरकार दिखाना चाह रही है कि हमने भी कुछ बनारस के लिए किया? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी स्वयं पर्यावरण प्रेमी हैं और आज उन्होंने काशी की जनता को, वाराणसी को एक बहुत बड़ी धरोहर वरुणा और 80 के बीच की वरुणा नदी जो थी, इसको आज वरुणा कॉरिडोर के रूप में विकसित करके इस नदी का सौंदर्यीकरण करके और इसके मान सम्मान को वापस किया है। हम यहाँ काशी की जनता इसको बहुत संजो के रखेंगे और ये एक अनूठी मिसाल पेश की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घाटों के बारे में कहा था परंतु वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत ही अल्प समय में हमारे सीएम साहब ने इसको भेंट कर दिया है जनता को। आप ये बताइए कि वैसे मोटे तौर पर नोटबंदी, चुनाव, मोदी जी का बनारस, ये सब को लेकर के आपकी समाजवादी पार्टी माहौल क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव से गरीबों, मजलूमों, बेरोजगारों, बुनकरों, किसानों की पार्टी रही है। हम आम जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चंद लोगों की खातिर इस देश में चंद उद्योगपतियों को बचाने के लिए पूरे देश का पानी सुखा दिया गया और हजारों लोग त्राही कर रहे हैं। लग तो ये रहा है जैसे मोदी जी माहौल बना रहे हैं। जी, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर तौर पे यह निर्णय उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का जो लिया है वो जनता के हित में नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का बनारस में माहौल आपने देखा, चलिए कहीं और चलते हैं। जब से नोटबंदी शुरू हुई है तब से बनारस में कांग्रेस ने सवाल सत्याग्रह भी शुरू किया। अपने तरह का यह सत्याग्रह पहली बार बनारस में हो रहा है और इसमें रोज कांग्रेस पार्टी जगह जगह इलाकों में जाती है, सत्याग्रह करती है, सवाल पूछती है मोदी सरकार से। प्रधानमंत्री आज खुद बनारस में, लेकिन कांग्रेस का ये सवाल सत्याग्रह आज भी है। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा आज हमारे साथ हैं। ये सवाल सत्याग्रह में सवाल किस बात का? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के समय जो नोटबंदी के कारण बताए थे, उस दो कारण बताए थे, मेजर कारण बताए थे। एक कारण उन्होंने बताया था कि काला धन हम बाहर कर लेंगे और दूसरा कारण बताया था कि आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे। उनके पास जो फेक करेंसी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन 4-5 दिन बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा जाता है और उसके पास से नोट पकड़े जाते हैं, यही नोट। लेकिन आप तो आपके नेता पे ही बनारस से उन्होंने कह दिया कि अभी वो भाषण सीख रहे हैं। नोटबंदी पर वो जितना एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं, तो लगता नहीं आपको कि ऐसा है कि राहुल गांधी जी एक सच्चे इंसान हैं और दिल की गहराइयों से राजनीति में और समाज की समस्याओं से जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम देश के प्रधानमंत्री हैं, उस शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो लगातार अपनी बात को कहते हैं, माफियाओं की बहुत सारी कैटेगरी होती है और कुछ लोग भाषण माफिया भी होते हैं और नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला इस देश में भाषण के नाम पे कोई नहीं कर पाएगा। वो 24 घंटे में 24 बात करते हैं और जो बात आज कहेंगे 1 घंटे बाद ही किसी दूसरी मीटिंग में उसी बात के ठीक विपरीत कोई दूसरी बात करेंगे। पता नहीं राजनीतिक विरोधी होने के नाते आप लोग विरोध कर रहे हैं या जनता में वो विरोध आप देख भी पा रहे हैं कहीं? हमें लगता है कि यदि आप इसका जवाब तो सीधी जनता देगी। आप कहिए तो जितने लोग खड़े हैं मैं सबको छोड़ दूं और किसी दुकान से बुला दूं, किसी को इशारा करके, वो आपको अपनी तकलीफ बता देगा। इससे ज्यादा बेहतर कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। मैं किसी को बुला सकता हूं, मान देखिए हर व्यक्ति हमारे बुलाने पर आएगा और जो आएगा वो बता देगा क्या समस्या है। तो हमें लगता है इससे बढ़िया रास्ता कोई दूसरा हो नहीं सकता। दूसरे मेरा ये सवाल भी है कि प्रधानमंत्री बनारस में आए हैं, बनारस में जब आते हैं तो कहते हैं कि बनारस में एक माहौल बना जाते हैं। अब कुछ ही घंटों, लगता है कि कुछ ही घंटों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, कुछ दिन, हफ्ते भर के भीतर, ये आपको भी पता है। तो क्या माहौल में कुछ माहौल उनका बनता है, उनका माहौल बनता है
अखबार में, अखबार के पन्नों पे माहौल बनता है, उनका माहौल बनता है, चैनलों में बनता है, लेकिन जनता जिस दिन वो आते हैं बनारस और उसके 6 दिन पहले से जनता ये ऊपर वाले से मनाने लगती है कि हे भगवान, हे खुदा, इतनी बारिश कर दो कि मोदी जी बनारस ना आ पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि नोटबंदी के बाद जब प्रधानमंत्री आए हैं तो आज मौसम बहुत खुशगवार है। मौसम खुशगवार है, ठंडक का मौसम है। मौसम इसलिए खुशगवार है कि 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव संभावित है और बनारस की जनता आने वाले चुनाव में इसी तरह के मौसम का इंतजार कर रही है कि जब ऐसा मौसम आवे मोदी जी को जवाब बनारस में दिया जाए। और ये हमें ये लगता है कि बनारस इस बार नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा के क्षेत्र में सबसे पहले जवाब देगा, उसके बाद इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस पर विपक्षियों पर नोटबंदी को लेकर तगड़ा निशाना साधा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा करने वाली जो राजनीतिक दल है उसमें आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी बनारस में मोदी के दौरे का विरोध भी कर रही है, नोटबंदी का भी। संजीव सिंह जो पूर्वांचल के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, यहाँ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जैसा कि नोटबंदी को लेकर के लोगों के मन में बहुत से अपेक्षाएं थी कि इससे भ्रष्टाचार दूर होगा, आतंकवादियों के पास से पैसे रुकेंगे, काला बाजारी सामने आएगी। तो अभी कहा हुआ, तो अभी हुआ नहीं। अपने नेता की तरह ही जल्दी में, अभी तो 50 दिन पूरा हो। नहीं, 50 दिन के पहले तो जिस तरह से 50 से ज्यादा स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने बातों से पलटी खा चुके हैं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं और देश में भी ऐसा लगता है कि लोगों को उनकी बात पर ये विश्वास है कि उन्होंने कदम सही उठाया है और गरीबों का इससे कल्याण होगा। ये प्रधानमंत्री जी और उनके द्वारा जैसे आप देखिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जितना विरोध में जनसंख्या होनी चाहिए, जितनी भीड़ होनी चाहिए, उतनी कहाँ दिख रही है? बिल्कुल है। कहीं न कहीं बनारस का जो व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, सब इससे दुखी हैं, सब उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध की आवाज को दबाने का काम मोदी के द्वारा, अंबानी के द्वारा जो पोषित मीडिया है वो लगातार कर रही है। आपको ये विरोध नहीं दिखता कि सड़कों पे जो लोग हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि मीडिया लोगों के मुंह में उंगली डाल के कह रही है कि परेशानी है, आप कह रहे हैं कि मीडिया दबा रही है। ये तो जवाब तो लोग दे रहे हैं ना, जो बैंकों के कतारों में खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चैनल के लोगों को खुद ही उन्होंने भगा दिया जब वो लगातार गलत खबरें दिखा रही थी। तो कहीं न कहीं आप उन लोगों से पूछिए जिनके घरों में शादियां टूटी हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनके घरों में लोग मरे हैं, क्या इस देश में एक मतदान और एक जान की कीमत क्या नरेंद्र मोदी जी के जान और मतदान से अलग है क्या? तो ये आम आदमी पार्टी के मुट्ठी भर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं।